हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को बता दे आप लोग सभी लोग को हैप्पी क्रिसमस डे। ठीक है। और आप सभी को रोल नंबर 4 बता दिए हैं। ठीक है, रोल नंबर 4 हो गया है और रोल नंबर आप लोग को 5 बताना था। ठीक है, चलिए आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं रोल नंबर 5 का। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो उन लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, आगे दिक्कत होगा, पीछे नहीं दिक्कत होगा, तो ये हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम देखिए हम पिछले भी क्लास में बोल चुके थे कि दिक्कत होगा। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उन लोग को बहुत सारा दिक्कत होगा। अभी तो एक एक ही दिक्कत होगा क्योंकि सुन लीजिए, हम दोबारा नहीं बताएंगे इसको। ठीक है, इसको हम दोबारा से अब नहीं बताएंगे। 10 क्लास में सीधा अब चालू होगा। ठीक है, चालू नहीं, अभी टेंशन सब आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और चलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रूल हम लोग का क्या है, 5 है, तो 5 सभी लोग ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 5 है पैसिव ऑफ राउलेज फैमिली क्वेश्चन। पैसिव ऑफ WH फैमिली क्वेश्चन। क्लियर बात समझ में आ रही है? सब लोग को दिख रही है अच्छे से ना? पर चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे की ओर। देखा जाए हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चा? तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। लिखना पड़ेगा, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में WH जैसे where, what, when, how आदि शब्द हो, क्या हो? ETC, इसी को हम लोग आदि बोलते हैं। आदि खाने पीने में समझिएगा। आदि शब्द हो तो रुको, तो उनका पैसिव इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा? इस प्रकार बनेगा। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है?
कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। आगे देखिए कैसे बनेगा ये। एक जगह हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे, और एक जगह हम लोग क्या करेंगे, पैसिव करेंगे। ध्यान से समझिएगा, तो फिर जिसका छूटेगा उसको दोबारा नहीं बताएंगे, इसलिए स्क्रिप्ट लगता है इसको सेंटेंस को बार बार पढ़ाना है, अब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, पहले किसी भी हर हाल में एक्टिव में क्या लगना है, WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड प्लस क्या जोड़ना होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या ऐड करना है इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना है, V1 है, V1 2 3, इसमें कोई एक ऐड करना है, ठीक है। प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा का में पैसिव में, देखिए पैसिव में पहले ये लिखना है, उसके बाद सेम हम लोग का देखिए ये सेम होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चलेगा, सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट कर देना है, बस यही चाहिए। उसके बाद जहाँ V1 2 3 लग रहा था, बस हम लोग ये चेंज करेंगे, V3 कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, पैसिव में क्या होता है, बाई, और बाई के बाद बाई हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, लास्ट में सब्जेक्ट होगा। जब यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होगा ना, होगा। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है, बता दीजिएगा, किसी लोग को दिक्कत होगा तो। समय आया कैसे बन रहा है। तो चलिए हम लोग अब नोट को लिखेंगे, हो गया ना इतना, इरेज करते हैं, चलिए इरेज करते हैं। चलिए नोट डाल कर लिखिए। नोट लिखिए सभी लोग। नोट में लिखना है, डू, डज, डिड, के वाक्य में बी, बीइंग, बीन, बीन का प्रयोग पैसिव में, रुकिए इसको लिख लीजिए सजाकर,
तो क्वेश्चन बना के सजाने में दिक्कत हो जाएगा। पैसिव वॉइस में नहीं होगा। नोट को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग का सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप लोग का थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को देखिए बनाने में समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम लोग को जब कोशिश बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का प्रयास नहीं हो पाएगा। तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या है, डू डज डिड के साथ के वाक्य में क्या करना है, बी को, बीइंग को और बीइंग का प्रयोग किसमें, तो पैसिव वॉइस के साथ, पैसिव वॉइस में क्या होगा, नहीं होगा। पैसिव वॉइस में आप नहीं कीजिएगा। डाउट है तो हम लोग चलिए एक से दो एग्जाम्पल बना लेते हैं, क्योंकि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। When do you send the document? When do you send the document? एक आप बनाइएगा, एक हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या नोट में किया है कि बीइंग और बीइंग का प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे बनाएगा, व्हेन आर दी ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो डू के ऊपर क्या लगाना है, यू है, तो यू क्या लगा, आर। व्हेन आर, अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, दी डॉक्यूमेंट DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स, सेंड का भीतरी सेंट, सेंट बाई क्या होगा, यू ना, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। बता दीजिए। दो नंबर चले ना, When did she find this book? दो नंबर आप लोग बनाइएगा, उसके बाद हम बनाएंगे। क्या बोल रहा है, where did she find this book? बनाइए। आप लोग को शुक्रवार को या शनिवार को आप लोग का टेस्ट होगा, जितना पढ़ाएंगे उतना आप लोग का टेस्ट होगा।